दरवाजे का रहस्य। अगर कभी वो दरवाजा खुल गया तो सिर्फ मौत ही नहीं, पूरा शहर एक ऐसी चीज से रूबरू होगा जिसका अस्तित्व इंसानी सोच से परे है। ये शब्द राहुल ने एक पुरानी डायरी के पन्नों में पढ़े थे। एक ऐसी डायरी जो उसे एक सुनसान लाइब्रेरी के कोने में मिली थी, जहां लोग जाना पसंद नहीं करते थे। राहुल एक खोजी पत्रकार था, जिसे सच्चाई का पीछा करने का जुनून था। लोग उसे पागल कहते थे, क्योंकि वो उन्हीं कहानियों के पीछे भागता था जिन्हें दुनिया अफवाह कहकर टाल देती थी। लेकिन उस दिन जब उसने उस डायरी में रायगढ़ हवेली का नाम पढ़ा, उसके भीतर कुछ अजीब सी हलचल हुई। डायरी में एक वाक्य बार बार लिखा गया था, बंद दरवाजा कभी मत खोलना। रायगढ़ हवेली शहर के कोने में एक सुनसान पहाड़ी पर थी। कहते हैं वहां 50 साल पहले एक तांत्रिक ने ज्ञान और विज्ञान के नाम पर भयानक प्रयोग किए थे। एक रात पूरा गांव रहस्यमय ढंग से गायब हो गया और तभी से हवेली का एक दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन राहुल नहीं रुका। अध्याय 1। पहला कदम। एक रात राहुल टॉर्च, कैमरा और अपनी नोटबुक लेकर हवेली पहुंचा। चारों ओर घना जंगल और एक टूटी हुई पत्थर की सड़क थी। जैसे ही उसने हवेली का मुख्य दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर सब कुछ जला और टूटा फूटा था। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं, लेकिन सभी चेहरों पर आंखों की जगह खाली काले गड्ढे थे। राहुल ने एक कमरे में कदम रखा, जहां एक पुरानी घड़ी अब भी टिक टिक कर रही थी। घड़ी का समय था 12:03, रात के 12 बजे। लेकिन राहुल की घड़ी 11:47, रात के 11 बजे दिखा रही थी। तभी उसने देखा, हवेली के सबसे पीछे एक चमकता हुआ लोहे का दरवाजा था। वही बंद दरवाजा। दरवाजा खुल गया। दरवाजे के ऊपर लिखा था, यहां जो है उसे देखना भी तुम्हें वैसा ही बना देगा। लेकिन राहुल रुका नहीं। उसने ताला तोड़ा और दरवाजा खोल दिया। अंदर घना अंधेरा था। सिर्फ एक पुरानी कुर्सी और एक बड़ा आईना दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, आईने में उसे अपनी शक्ल नजर आई। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। आईने में खड़ा आदमी उसका चेहरा ले हंस रहा था, जबकि असली राहुल डरा हुआ था। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया। वह मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। कैमरे की स्क्रीन पर एक चेहरा दिखा, बिल्कुल उसका ही, लेकिन आंखों में लाल रोशनी। फिर स्क्रीन पर लिखा आया, अब तुम अंदर हो, खेल शुरू होता है। भूल भुलैया। दरवाजा बंद हो चुका था। राहुल जितनी भी कोशिश करता, वह खुलता नहीं। तभी कमरे का रूप बदलने लगा। कुर्सी गायब और आईना अब एक रास्ता बन चुका था। राहुल उसमें चला गया। आगे एक भूल भुलैया थी। हर मोड़ पर एक आईना। हर आईने में वह खुद को किसी अलग रूप में देखता, कभी बूढ़ा, कभी खून में सना, कभी किसी औरत के रूप में। हर कोने पर लिखा था, ये तुम्हारा ही चेहरा है, लेकिन तुम नहीं हो। फिर एक आवाज गूंजी, जिसने दरवाजा खोला है उसे पूरा रास्ता तय करना होगा, नहीं तो वह बाहर नहीं जा सकेगा और उसकी जगह कोई और ले लेगा। असली डर। राहुल भूल भुलैया के आखिरी छोर पर पहुंचा, जहां एक कुर्सी थी और उस पर बैठा था वो खुद। दूसरा राहुल उसे देखकर हंस रहा था। तुमने मुझे आजाद किया, अब मैं बाहर जाऊंगा और तुम यहीं रहोगे हमेशा के लिए। राहुल चिल्लाया, भागा, पर दरवाजा फिर से बंद हो गया। अगले दिन जब पुलिस और लोग हवेली तक पहुंचे, उन्हें राहुल मिला, बेहाल, गुस्से में, लेकिन जिंदा। वो बार बार कह रहा था, मैं राहुल हूं, असली वाला। उसने सब कुछ ले लिया, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। कैमरे की रिकॉर्डिंग में एक सामान्य राहुल दिख रहा था जो कह रहा था, यहां कुछ भी नहीं था। पर डायरी का आखिरी पन्ना अब बदल चुका था। एक और आत्मा अंदर। दरवाजा अब खुल चुका है। अगला कौन? समाप्त या शुरुआत?